हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड 11 की कथा है कैकई का कोप भवन में जाना और कैकई के 2 वरदान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकई की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकई राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकई का ही राजमहल में शासन चलता है। कैकई की दासी होने के कारण मुझे भी राजप्रसाद की अन्य दासियां बहुत सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छीन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में मुझे अवश्य ही कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने कमरे में लेटी हुई कैकई के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हैं, यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकई को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकई ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी कुछ मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगी। कैकई के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हुई और उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए हुए आभूषण को फेंकते हुए बोली, महारानी आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सोत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दास की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकई ने कहा, मंथरा राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और भिन्न नहीं मानते हैं। राम अपने सभी भाइयों को एक समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के समान ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिलने के बाद राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र की अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकई का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्र से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले उन्होंने आपको 2 वरदान दिए थे जिसे आपने आज तक नहीं मांगे। आप एक वर में भारत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र ही आप मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य आपको मनाने के लिए प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रहे कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे वरदान देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंथरा के कथन के अनुसार कैकई कोप भवन में जाकर लेट गई। अब दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट एपिसोड में।